नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज दिल्ली। मैं हूं आपके साथ रितिका जैन। नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू ने ये कमाल 49 किलोग्राम भार वर्ग की महिला वेट लिफ्टिंग में किया। उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क राउंड मिलाकर कुल 202 किलो वजन उठाया और सिल्वर मेडल जीता। मीराबाई ने स्नैच राउंड में 87 किलो वजन उठाया, तो वहीं क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 115 किलो वजन उठाया। 49 किलोग्राम भार वर्ग की महिला वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक चीन की वेट लिफ्टर ने जीता। सिएरा लियोन के 1991 के संविधान में डकैती, हत्या, राजद्रोह और विद्रोह के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। शुक्रवार की वोटिंग के बाद अब मौत की सजा के बदले कम से कम 30 साल की कैद दी जाएगी। सिएरा लियोन (AFP) शुक्रवार की वोटिंग के बाद अब मौत की सजा के बदले कम से कम 30 साल की कैद दी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ब्लिंकन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव के बाद और ब्लिंकन के अमेरिकी विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत दौरे में सुरक्षा, रक्षा, साइबर और आतंकवाद विरोधी सहयोग के विस्तार के एजेंडे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। इस भारतीय खिलाड़ी ने क्वालिफिकेशन में दमदार प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सौरभ ने 6 सीरीज में कुल 586 का स्कोर किया। सीरीज दर सीरीज देखा जाए तो सौरभ ने 95, 98, 98, 198, 97 का स्कोर किया। 2 अगस्त 2021 से राजस्थान के सभी स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही फैसला किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें राज्य के 5 मंत्री शामिल हैं। यह समिति राज्य में शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की नई तिथि और SOP के संबंध में निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है। जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संसार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। दिल्ली में तेजी से घटते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ मेट्रो और बस सेवा के संचालन की अनुमति मिल सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो और बसों में सभी सीटों पर सवारियां बैठाने की अनुमति को लेकर अरविंद केजरीवाल आज ऐलान कर सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बारे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भी भेजा है। माना जा रहा है कि DDMA इसको लेकर मंजूरी प्रदान कर सकता है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो में लोगों का सफर आसान हो जाएगा। शुक्रवार को 2 प्रांतों में अफगान वायुसेना के हवाई हमलों में 30 से अधिक तालिबान आतंकवादी मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए हैं। देश के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उत्तरी जज्जान प्रांत में प्रांतीय राजधानी शिब्रघन के बाहरी इलाके में मुर्गब और हसन तब्बिन गांव युद्धक विमानों द्वारा आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद 19 आतंकवादी मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में होता दिख रहा है, लेकिन संभावित तीसरी लहर के चलते कोविड नियमों में अभी सख्ती बरती जा रही है। इसके बावजूद लोग नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहे हैं। आज यानी शनिवार सुबह गाजीपुर सब्जी मंडी में लोग हजारों की भीड़ में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। महाराष्ट्र में बाढ़ से 76 लोगों की मौत हो चुकी है और 38 अन्य घायल हो गए हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह सूचना दी और साथ ही उसने कहा कि 30 लोग बाढ़ में लापता हो गए हैं।